श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। अगला छप्पे हम पढ़ेंगे। कौन सा छप्पे नंबर है ये है 11वां। अंग्री अम्बुज पांशु को जन्म जन्म हो जाची हो, प्राचीन बरही सत्यव्रत रहुगढ़ सगर भगीरथ। वाल्मीकि मिथिलेश गए जे जे गोविंद पथ, रुक्मांगद हरिचंद भरत दधीचि उदारा। सुरथ सुधनवा शिविर सुमति अति बलि की दारा। नील मोर ध्वज ताम्र ध्वज अलरक कीरति रांची हो, अंग्री अम्बुज पांशु को जन्म जन्म हो जाची हो। अब इसका भावार्थ पढ़ेंगे हम। क्या लिखा है? प्राचीन बरही जी, सत्यव्रत जी, रहुगढ़ जी, सगर जी, भगीरथ जी, महर्षि वाल्मीकि जी, स्वपच वाल्मीकि जी और मिथिलापुरी के राजा आदि जो गोविंद भगवान को प्राप्त करने वाले मार्ग पर चले, रुक्मांगद जी, हरिश्चंद्र जी, भरत जी, परम उदार दधीची जी, सुरथ जी, सुधनवा जी, शिवी जी, अति शुद्ध बुद्धि वाली बलि की पत्नी विंध्यावली जी, नीलध्वज जी, मोरध्वज जी, ताम्रध्वज जी और अलर्क जी, इन सभी भक्तों की कीर्ति में मेरा अनुराग हो। मैं उस रंग में रंग जाऊं। इनके चरण कमलों की धूलि को मैं प्रत्येक जन्म में मांगता हूँ। सबसे पहला जो नाम आया है वो किनका है? प्राचीन बरही जी का यहाँ पे आया है। तो प्राचीन बरही जी का सबसे पहले हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और जो अधिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे महर्षि वाल्मीकि जी का। बाकी जो शुरू में नाम आए थे उनका थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। शुरू करते हैं प्राचीन बरही जी से। प्राचीन बरही जी राजा हरिवर्धन हविधान लिखा है। प्राचीन बरही जी राजा हविर्धान के पुत्र थे। इन्होंने स्वर्ग की कामना से बहुत ही हिंसा प्रधान यज्ञ किए थे। देवऋषि नारद जी ने भय दिखाकर एवं पुरंजन उपाख्यान सुनाकर तत्वोपदेश दिया। जब समस्त विषयों की आसक्ति छोड़कर एकाग्र मन से भक्ति पूर्वक श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन करते हुए सारूप्य पद प्राप्त कर लिया। आगे हम पढ़ेंगे श्री सत्यव्रत जी का चरित्र। आप द्रविड़ देश के राजा थे। मत्स्य अवतार लेकर प्रभु ने इन्हें उपदेश दिया। ये कथा हम श्रीमद् भागवत में भी अच्छे से पढ़ चुके हैं। किनकी? सत्यव्रत जी की। कच्छप जब भगवान ने अवतार लिया था, मत्स्य अवतार लिया था, हाँ, तब इनको भगवान ने ज्ञान दिया था और भी ऋषियों को ये उसमें बैठा लिए थे। भगवान नाव खींच रहे थे भगवान एक मछली का अवतार लेकर। और ये नाव जो मछली का अवतार भगवान ने लिया था वो इनको पहले मिली थी सत्यव्रत जी को। सत्यव्रत जी ने उनको पहले एक थोड़े से एक तल में रखा था पानी के में, तो वो मछली बड़ी होती जा रही थी। फिर इन्होंने और बड़े बर्तन में रखा उसको, पहले छोटे बर्तन में रखा, फिर और बड़े में रखा, फिर और बड़े में रखा, और मछली जो थी वो दिनों दिन बढ़ती जा रही थी बहुत ही अधिक तीव्रता से। तो फिर जब ये इतनी बड़ी हो गई कि इनको और किसी में रखा नहीं जा सकता था, तब इन्होंने उनको समुद्र में छोड़ा। और तब सत्यव्रत जी जो थे ना, इन्होंने कहा कि मैं पहचान गया कि आप स्वयं भगवान हैं। भगवान को छोड़कर आप और कोई नहीं हो सकते, आप स्वयं भगवान हैं, ये पहचान गए थे उस समय। तब भगवान ने इनको कहा था कि तुम अभी प्रतीक्षा करो, जब ये वो प्रलय जो होगी ना, महाप्रलय जब होगी, छोटी वाली प्रलय थी, अच्छा वो तो उसको फिर प्रलय बोल सकते हैं। तो जब प्रलय हुई थी तब मैं तुमको
भगवान का ज्ञान दूंगा और तब तुमको बचा लूँगा, ऐसे भगवान ने आज्ञा दी थी। और भी ऋषियों को लेकर और सत्यव्रत जी को लेकर भगवान नाव में बांधकर उनको बचा लिया था। आगे हम पढ़ेंगे अब श्री रघुगण जी का चरित्र। ये श्री जड़ भरत जी के साथ में भी था। यहाँ पे देखते हैं क्या इनके बारे में लिखा हुआ है। ये सिंधु सौबीर देश के अधिपति थे। तत्वज्ञान उपदेश ग्रहण करने के लिए श्री कपिल जी के आश्रम में जा रहे थे। भगवत इच्छा से मार्ग में श्री जड़ भरत जी मिल गए। संपूर्ण शंकाओं का समुचित उत्तर पाकर कृतकृत्य हो गए। इनका विशेष चरित्र आगे हम पढ़ेंगे, इसी छप्पे में पढ़ेंगे। जड़ भरत प्रसंग देखिए, इसी छप्पे में हम पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं श्री सगर और भगीरथ जी के बारे में। श्री सगर जी सूर्यवंशी राजा बाहुक के पुत्र थे। विमाताओं ने इनकी मां को भोजन के साथ गर विष दे दिया। महर्षि और की कृपा से गर्भ में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गर के साथ पैदा होने के कारण सगर नाम पड़ा। सगर चक्रवर्ती सम्राट हुए। इनकी रानी केशनी से असमंजस और सुमति से 60,000 पुत्र हुए। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। इंद्र ने घोड़े को चुराकर श्री कपिल देव जी के आश्रम में बांध दिया। सगर के 60,000 पुत्र खोजते हुए कपिल देव जी के यहाँ पहुँचे। उनके पास घोड़ा देखकर अपशब्द कहने लगे। श्री कपिल मुनि की आंखें खुलते ही सभी राजकुमार भस्म हो गए। तब असमंजस के पुत्र अंशुमान कपिल देव से प्रार्थना की एवं 60,000 पितरों के उद्धार की प्रार्थना की। घोड़ा वापस कर दिए और कहा कि इनका उद्धार श्री गंगा जी के जल से होगा। अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए। दिलीप जी गंगा जी को लाने में असफल रहे। दिलीप जी के पुत्र श्री भगीरथ जी हुए, जिन्होंने तपस्या करके गंगा जी को प्रकट करके अपने पूर्वजों का उद्धार किया। अपने सुदीर्घ राज्यकाल में श्री भगीरथ जी 100 अश्वमेध यज्ञों के द्वारा यज्ञ भगवान की आराधना किए। यहाँ लिखा है भगीरथ जी ने तपस्या करके गंगा जी को प्रकट किया। उन्होंने तपस्या कैसे करी थी? उन्होंने ब्रह्मा जी की भी तपस्या की थी, शिव जी के लिए भी तप किया था और विष्णु भगवान के लिए भी किया था। विष्णु भगवान ने कहा था, शिव जी के लिए इसलिए तप किया था क्योंकि वो धारण करें गंगा जी को। विष्णु भगवान ने कहा था गंगा जी जो निकलेगी उसको धारण करने के लिए कोई होना चाहिए, कौन धारण करेगा? तब उन्होंने तपस्या करी थी शिव जी की, और तब शिव जी ने अपनी जटाओं में उसको धारण किया था। और गंगा जी को भी अभिमान हो गया था कि शिव जी भी नहीं झेल पाएंगे मेरा वेग। लेकिन हुआ क्या, गंगा जी जब शिव जी के केशों में गई तो वो विलुप्त हो गई। वो अपना छोर ही नहीं देख पा रही थी गंगा जी जो थी। फिर भगवान ने कृपा करके गंगा एक जटा से गंगा जी को एक रास्ता दिया, तब गंगा जी आई। गंगा जी को भी अभिमान हो गया था इसमें। आगे हम पढ़ेंगे महर्षि वाल्मीकि जी का और शौपच भक्त श्री वाल्मीकि जी का। इन दोनों का चरित्र इसी वीडियो में अभी हम पढ़ेंगे, और उसके अगली वीडियो में हम रुक्मांगद जी के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। महर्षि श्री वाल्मीकि जी। जन्म पुनि जन्म को न मेरे कछु सोच अहो, संत पद पंकज रेणु शीस पर धारिये। श्री प्रियादास जी नाभा जी के हार्दिक भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अहो, यदि मुझे बार बार जन्म लेकर संसार में आना पड़े तो इसकी मुझे कुछ भी चिंता नहीं है, क्योंकि इससे बड़ा भारी लाभ होगा कि संतों के चरण कमलों की रज सिर पर धारण करने का सुअवसर मिलेगा। इससे बड़ा क्या लाभ होगा? उन्होंने कहा कि मैं संतों के चरण रज को सिर पर धारण करूं। प्राचीन बरही आदि भक्तों की कथाएं पुराण इतिहास में वर्णित है, परंतु महर्षि वाल्मीकि और शौपच भक्त वाल्मीकि, इन दोनों की कथा को चित्त से कभी दूर नहीं करना चाहिए। प्राचीन बरही आदि कथा प्रसिद्ध जग, उभे वाल्मीकि बात चित्त ते न टारिये। भये भील संग भील ऋषि संग ऋषि भये, भये राम दर्शन लीला विस्तारिये।
महर्षि वाल्मीकि पहले भीलों का साथ पाकर भीलों का सा आचरण करने वाले हो गए, फिर ऋषियों का संग पाकर ऋषि हो गए। उन्हें श्री रघुनाथ जी के दर्शन हुए। उन्होंने अपनी वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी के चरित्रों का विस्तार पूर्वक ऐसा उत्तम वर्णन किया है। जिन्हें जग गाय किहूँ सके ना, अघाय चाय भाय भरी हियो भरी नैन भरी ढारी है। जिन्हें गाते और सुनते हुए संसार तृप्त नहीं होता है। श्रोताओं और वक्ताओं के हृदय उत्कट प्रेम अनुरागमय भावों से भर जाते हैं, फिर आनंदवश नेत्रों से आंसुओं की धारा बहती रहती है। आगे अब हम टिप्पणी पढ़ेंगे, क्या लिखा है। भील संग भील ऋषि संग ऋषि भय, इसका अर्थ क्या लिखा है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार ये प्रचेता ऋषि के पुत्र थे। कौन थे? प्रचेता ऋषि जो थे ना, अभी हमने पढ़े, उनके पुत्र थे। अतः इनको प्राचेतस भी कहा गया है। बंगला भाषा के कृत्यवास रामायण के अनुसार ये अंगिरा गोत्र में उत्पन्न एक ब्राह्मण थे। उनका नाम रत्नाकर था। बचपन से ही किरातों के कुसंग में पड़कर भील बन गए। लूट मार का कार्य करते थे। जैसे चोर जो होते हैं लूट मार करते हैं, वैसे लूट मार का कार्य करते थे। एक बार सप्तऋषि लोग कल्प भेद से देव ऋषि नारद जी, उन्हें उस समय नारद जी थे, वो सप्तऋषि बने थे ना नारद जी पहले, तो लिखा है सप्तऋषि लोग कल्प भेद से वो नारद जी थे। देव ऋषि नारद जी उसी मार्ग से जा रहे थे जो रत्नाकर ने लूटने का प्रयास किया। ऋषियों ने कहा, ये जो तुम पाप करते हो किसके लिए करते हो? इसके फलस्वरूप तुम्हें नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। संतों की कृपा से सद्बुद्धि आ गई और चरणों में पड़कर क्षमा मांगी। ऋषियों ने उल्टा नाम मरा जपने के लिए बता दिया, जिससे महर्षि वाल्मीकि जी बन गए। यथा उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अब इसमें एक बहुत ही लंबी कथा है यहाँ पे जो आई है। वो जो संत लोग जो होते हैं वो पूछते हैं, अच्छा पहले इसको मैं पढ़ लेता हूँ, क्या पता वो कथा पूरी यहीं पे दी हो। जब ये पूरा चरित्र यहाँ समाप्त हो जाएगा तब मैं जो इसमें नहीं दिया होगा वो अपने आप से बताऊँगा। वो वैसे और कथाओं में मैंने पढ़ा है और शास्त्रों में, अपने मन से कुछ भी नहीं बताता मैं। तो आगे पढ़ते लिखा है, एक बार तामसी नदी के किनारे स्नान के लिए जा रहे थे। उसी समय क्रौंच पक्षी के जोड़े को एक व्याध ने मारा, जिससे नर पक्षी मर गया। मादा पक्षी करुण स्वर से क्रंदन करने लगी। उसी समय महर्षि ने यह बड़ा अधर्म हुआ ऐसा निश्चय करके रोती हुई क्रौंची की ओर देखकर निषाद से इस प्रकार से कहा। ये वाल्मीकि रामायण में दिया हुआ है। निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति न मिले, क्योंकि तूने इस क्रौंच के जोड़े में से एक की, जो काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध के ही हत्या कर डाली। तदंतर ऋषि को ध्यान आया कि शोक पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़ा है वह 4 चरणों से आबद्ध श्लोक रूप है। ये पहला श्लोक था जो किसी ने बोला था, ठीक है। पहला श्लोक रचा गया जो था आज तक का, वो यही है। वाल्मीकि जी की 100 करोड़ श्लोकों से युक्त रामायण महाकाव्य की रचना की वाल्मीकि जी ने। श्री रामायण के 3 भाग करके तीनों लोकों को एक एक भाग दे दिया। इस प्रकार 33 करोड़ 33 लाख 33,300 श्लोक एवं 10 अक्षर प्राप्त हुए, जिन्हें प्रत्येक लोक को बांटा गया। तीनों ने रामायण लिखी और तीनों लोक को बांट दिया। लिखा है 2 अक्षर रा और म रह गए तो शिव जी ने इन्हें स्वयं ले लिया। वनवास काल में श्री राम जी आपके आश्रम में पधारे थे। रहने के लिए 14 स्थान बताए, जो श्री रामचरितमानस में विस्तार से वर्णित हैं। वाल्मीकि जी का श्री राम के प्रति वात्सल्य भाव था। इसी कारण से श्री राम इन्हें दंडवत करते थे और इन्हें ये आशीर्वाद देते थे। मुनि कहम राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। श्री जानकी जी को पुत्री मानते थे। इसी कारण से श्री जानकी जी को अपने आश्रम में पुत्री की तरह वात्सल्य पूरित प्यार से रखा। श्री लवकुश का जन्म एवं जातक कर्मादि संस्कार सब ऋषि आश्रम में हुए। इन्हीं के आश्रम में सब हुए थे।
उनको रामायण का रहस्य एवं गान की शिक्षा के साथ साथ शास्त्रों की भी समुचित शिक्षा दी। श्री राम के अश्वमेध यज्ञ में शपथ पूर्वक श्री सीता जी की शुद्धता का समर्थन किया। भगवान के नाम प्रताप को आपने अच्छी तरह से जाना। अब यहाँ पे जो मैं बता रहा था, जो थे ना, वो एक चोर थे जो लोगों को लूट लेते थे, उनका धन और ये सब ले लेते थे। तो एक बार ये संत आए और इनको भी उन्होंने पकड़ लिया, संतों को भी, और उनको भी बांध दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, यहाँ लिखा है ना, ऋषियों ने तब ये पूछा था कि जब तुम ये पाप करते हो किस लिए करते हो। तो ये कहते हैं कि मैं अपने परिवार का पोषण करने के लिए ऐसा करता हूँ। तो कहते हैं कि अच्छा ऐसा है, तो अगर तुम अपने परिवार के लिए ऐसा करना चाहते हो तो वो तो केवल अपना ही स्वार्थ देखते हैं, उन्होंने ऐसा कहा। और फिर ये कहते हैं कि अच्छा तुम जाओ पूछ के आओ कि क्या वो अपना स्वार्थ ही रखते हैं। तो ये कहते हैं उस समय कि अगर ऐसा होगा तुम बहुत चालाक हो, संतों से कहते हैं, और तुम भाग जाओगे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं भागेंगे। तो ये क्या करते हैं, उन संतों को पेड़ से बांध कर आके पूछते हैं अपने परिवार वालों से, और उनको उसमें जब वो पूछते हैं तब उनको ये जो बात ऋषियों ने कही थी कि उनका केवल स्वार्थ है परिवार वालों का, वो तुमसे कोई प्रेम नहीं करते हैं, तो ये बात वो जाके अपने परिवार वालों से पूछते हैं और उनको ऐसा मालूम पड़ता है। तब वो वापस आते हैं और तब ऋषियों से पूछते हैं, और तब ऋषि जो लोग होते हैं वो उन पर कृपा करते हैं और राम नाम जपने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं राम नाम नहीं जप पाऊँगा, क्योंकि वो पापी थे, तो इसलिए उन्होंने आज्ञा दी थी कि तुम मरा मरा जपो। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इसीलिए यहाँ पे फिर उल्टा नाम जपने के लिए वो कहते हैं। तो ये कथा है, ये श्री वाल्मीकि रामायण में भी दी हुई है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे कभी ना कभी। इस शास्त्र के बाद मैं कोशिश करूँगा कि वाल्मीकि रामायण पढ़ूँगा, या फिर और कोई भी शास्त्र पढ़ सकते हैं, लेकिन वो मैं पूरी पढ़ने की कोशिश करूँगा, तो उसमें पूरी अच्छे से कथा आएगी। जितनी आवश्यक थी उतनी मैंने बता दी आपको। अब हम आखिरी भक्त का पढ़ेंगे इस वीडियो में, जो है स्वपच भक्त श्री वाल्मीकि जी। शुरू करते हैं। हुतो वाल्मीकि एक सुपच सुनाम ताको, श्याम लय प्रकट कियो भारत में गाइए। स्वपच वाल्मीकि नामक एक भगवान के बड़े भारी भक्त थे। वह गुप्त ही रहते थे। श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र ने उन्हें प्रकट किया। इसका वर्णन महाभारत में है। किस में है? महाभारत में लिखा है। पांडवन मध्य मुख्य धर्म पुत्र राजा, आप कीनो यज्ञ भारी, ऋषि आए भूमि छाइए। पांडवों में मुख्य धर्म पुत्र श्री युधिष्ठिर जी थे, राजा थे। आपने बड़ा भारी यज्ञ किया, उसमें इतने ऋषि महर्षि पधारे कि संपूर्ण यज्ञ स्थल भर गया। ताको अनुभाव शुभ, शंख सो प्रभाव कहे, जो पे नहीं बाजे तो अपूर्णता आइए। भगवान ने शंख स्थापित किया और कहा कि यज्ञ की सांगोपांग पूर्ण हो जाने पर उसका प्रभाव और उसकी महिमा को शंख कहेगा, अर्थात बिना बजाए बजेगा। भगवान ने कहा कि यज्ञ पूर्ण हो जाने पर शंख अपने आप बजेगा। यदि नहीं बजे, अगर शंख नहीं बजे तो समझिए कि यज्ञ में अभी कुछ त्रुटि है, यज्ञ पूरा नहीं हुआ। और ऐसा क्या हुआ? वही बात हुई। सोई बात भई वे बाज्यो नहीं, सोच परियो पूछे प्रभु पास, या की न्यूनता बताइए। पूर्णाहुति, तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दान दक्षिण आदि सभी कर्म विधि समेत संपन्न हो गए, परंतु वह शंख नहीं बजा। तब उसको बड़ी चिंता हुई कि इतने श्रम के बाद भी यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। सभी लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के पास आकर कहा कि प्रभु, आप कृपा करके बताइए कि यज्ञ में कौन सी कमी रह गई है। बोले कृष्ण देव याको, सुनो सब भैव ऐपे, नीके मानी लैव बात दूरी समुझाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, शंख ना बजने का रहस्य सुनिए और उसे अच्छी प्रकार से मान लीजिए। मैं आप लोगों को अत्यंत गुप्त बात सुनाकर समझा रहा हूँ। भागवत संत रसवंत को, ज्यो नाही ऋषिन समूह, भूमि चहु दिशि छाइए। यद्यपि ऋषियों के समूह से चारों दिशाएं संपूर्ण भूमि भर गई है और सभी ने भोजन किया है, परंतु किसी रसिक वैष्णव संत ने भोजन नहीं किया है। यदि आप लोग यह
यह कहें कि जाओ जो पे कहो भक्त नाही नाही, कैसे कहूँ गहो गास एक, और कुल जाति सो बहाइए। इन ऋषियों में से क्या कोई भक्त नहीं है तो मैं नहीं कह सकूं, तो मैं नहीं कैसे कहूँ। अवश्य इन ऋषियों में बहुत उत्तम उत्तम भक्त हैं। भगवान ने बताया कि जितने भी लोगों ने भोजन किया उसमें उत्तम उत्तम भक्त हैं। फिर भी मेरे हृदय की एक गुप्त बात यह है कि मैं एक गांस और रखता हूँ कि सर्वश्रेष्ठ रसिक वैष्णव भक्त उसे मानते हैं, कि सर्वश्रेष्ठ रसिक वैष्णव भक्त उसे मानता हूँ जिसे अपनी जाति, विद्या, ज्ञान आदि का अहंकार बिल्कुल ना हो। भगवान ने बताया कि सर्वश्रेष्ठ वैष्णव भक्त कौन है? जिसमें अहंकार ना हो, किन किन बातों का ना हो। सबसे पहले लिखा है जाति का अहंकार ना हो, कि मैं ब्राह्मण हूँ इसका कोई अहंकार ना हो, बिल्कुल भी ना हो, पहला भगवान ने बताया। दूसरा, विद्या का बिल्कुल भी अहंकार ना हो, उसमें ज्ञान का बिल्कुल भी अहंकार ना हो, और आदि और भी कई गुणों का कोई भी अहंकार जिसमें ना हो, उसको मैं सर्वश्रेष्ठ रसिक वैष्णव मानता हूँ। भगवान ने ऐसा बताया। दासने को दास अभिमान की ना बास कहूँ, पूर्ण की आस तोपे ऐसो ले जिमाइए। जो अपने को दासों का दास मानता हो, जिसमें किसी भी प्रकार के अभिमान की थोड़ी भी गंध ना हो, यदि यज्ञ पूर्ण करने की इच्छा हो तो ऐसे भक्त को लाकर जिमाइए। भगवान ने बताया, ऐसो हरिदासपुर आस पास दीसे नाही, बास बिन को लोक लोकन में पाइए। भगवान की ये बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु सत्य है, पर ऐसा भगवत भक्त हमारे नगर के आसपास कहीं भी दिखाई नहीं देता है, जिसमें अहंकार की गंध ना हो। ऐसा भक्त तो किसी दूसरे लोक में ही भले ही मिले। इस लोक में उन्होंने बताया कि इस लोक में तो नहीं मिलेगा, किसी दूसरे लोक में भले ही मिल जाए। युधिष्ठिर जी ने कहा, तेरे नगर मांझ निश दिन भोर सांझ, आवे जाए ऐपे काहू बात ना जनाइए। भगवान ने कहा, नहीं, तुम्हारे नगर में ही रहता है, दिन रात प्रातः साय तुम्हारे यहाँ आता जाता भी है, पर उसे कोई जानता नहीं है, और वह स्वयं अपने को प्रकट भी नहीं करता है। सुनी सब चौकी परे, भाव अचरज भरे, हरे मन नैन अजू वेगी ही बताइए। यह सुनकर सभी आश्चर्य से चौंक उठे और प्रेम भाव में भर गए। उस भक्त को जानने के लिए और उसके दर्शनों के लिए लोगों के मन और नेत्र व्याकुल हो उठे। कहाँ नाव कहाँ ठाव, जहाँ हम जाए देखे लिखें, करी भाग धाय पाए लपटाइए। वह बोले, प्रभु कृपया शीघ्र ही बताइए उनका नाम क्या है और कहाँ स्थान है, कहाँ जाकर हम उनका दर्शन करके अपने को सौभाग्यशाली बनाएं, दौड़कर उनके चरणों में लिपट जाएं। जिते मेरे दास कभू चाहे ना प्रकाश भयो, करो जो प्रकाश माने महादुखदाई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्या कहा? जितने मेरे दास हैं वे कभी अपने को स्वयं प्रकट नहीं करते हैं। यदि कभी मैं उनको प्रकाशित कर देता हूँ तो वे मन में अत्यंत दुख का अनुभव करते हैं। भगवान ने बताया ऐसा कि उनको दुख होगा अगर तुमने उनको प्रकट किया तो, क्योंकि उनके भजन में बाधा होती है ना। अब जैसे कोई भगवत प्राप्त संत है और वो चाहता है कि मैं आराम से अपना भजन करूं, भगवान का नाम जप करूं, तो वो अपने आप को नहीं बताएगा। और अगर उसने बता दिया तो लोग उसके पास आने लगेंगे, कहेंगे कि ये व्यापार हमारा बढ़ जाए, इसके लिए संत जी आशीर्वाद दीजिए, ये इसका पुत्र हो जाए, नौकरी लग जाए, इसके लिए आशीर्वाद दीजिए। तो लोगों की लाइन लग जाएगी और सब उनके पास आकर ये सब मांगने लगेंगे। इसीलिए जो भजन करने वाले संत होते हैं वो अकेले में रहते हैं और बिल्कुल किसी से नहीं मिलते हैं और एकांत में रहते हैं और अपने आप को प्रकाशित नहीं करते हैं। मोह को परियो सोच यज्ञ पूरन की लोच हिए, लिए वाको नाम कहूँ ग्राम तजी जाइए।
इससे मैं बड़े सोच विचार में पड़ गया हूँ। यज्ञ पूर्ण हो यह मेरी हार्दिक इच्छा है। साथ ही यह भी भय है कि यदि मैं उनका नाम बताता हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि संकोचवश नगर को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाएं, क्योंकि उनको बाधा होगी ना वचन में, इसलिए ऐसा लिखा है। भगवान ऐसा सोच रहे हैं। ऐसो तुम कहो जामे रहो न्यारे प्यारे सदा, हम ही लिवाई लियाई नीके के जिमाइए। युधिष्ठिर जी ने कहा, प्यारे श्याम सुंदर, आप इस प्रकार बताइए कि जिससे अलग ही रहिए और उस भक्त के सदा प्रिय भी बने रहिए। हम जानकर उन्हें लिवा लाएं और उन्हें अच्छी तरह से भोजन करा दें। ऐसे युधिष्ठिर जी ने कहा। जावो वाल्मीकि घर बड़ो अवलीक साधु कियो, अपराध हम दियो जो बताइए। भगवान ने कहा, स्वपच भक्त वाल्मीकि के घर को चले जाओ। वे सर्व विकार रहित सच्चे साधु हैं। हमने ये अपराध किया जो उनका पता आपको बता दिया। बड़ो अवलीक साधु, उसके लिए क्या लिखा हुआ है? नख बिन कटा देखे, योगी कन फटा देखे, शीश भारी जटा देखे, छार लाए तन में। मौनी अनमोल देखे, जैनी शिर छोल देखे, करत कलोल देखे, वन खंडी वन में। गुणी अरु कुरु देखे, कायर और शूर देखे, माया माही पूरी देखे, पूर रहे धन में। आदि अंत सुखी देखे, जन्म के दुखी देखे, ऐसे ना ही देखे जिन्हें लोभ नहीं मन में। ऐसे कोई नहीं देखे जिनके मन में लोभ ना हो, ऐसा लिखा था इसमें। लेकिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण स्वपच भक्त वाल्मीकि को सच्चे संत के रूप में प्रमाणित करते हैं। जावो वाल्मीकि घर, भाव यह है कि तुम लोग स्वयं चलकर लेवा लाओ। नाई आदि से निमंत्रण मत भेजना, क्योंकि संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे पड़े कोटिन यज्ञ समान। इन्होंने कहा कि तुम स्वयं जाकर लेके आओ, क्योंकि ये एक चौपाई दी हुई है जिसमें लिखा है कि अगर जितने आगे कदम रखते हैं भक्त के लिए उतने कोटि यज्ञ मिलते हैं, यज्ञ का फल मिलता है। संत के अगर आप पास जाओगे तो जितने कदम चलोगे ना उतने यज्ञ का फल मिलेगा। अर्जुन ओ भीमसेन चलिए, निमंत्रण को अंतर उघारी, कही भक्ति भाव दूर है। अर्जुन और भीमसेन भक्त वाल्मीकि जी को निमंत्रण देने के लिए उनके घर जाने को तैयार हुए। और ये जो संत का चरित्र पढ़ रहे हैं ना, स्वपच भक्त वाल्मीकि जी, ये वो वाल्मीकि जी नहीं है जो राम जी के समय के थे, ठीक है, ये अलग, इनका नाम भी है वाल्मीकि जी है। आगे पढ़ते लिखा है, तब भगवान ने उन्हें सतर्क करते हुए हृदय की बात खोलकर कही, जाते तो हो पर सावधान रहना। भक्तों की भक्ति का भाव अत्यंत दुर्लभ और गंभीर है। उनको देखकर मन में किसी प्रकार का विकार न लाना, अन्यथा तुम्हारी भक्ति में दोष आ जाएगा। क्योंकि भक्त को समझना अत्यंत कठिन होता है, इसलिए भगवान ने बता दिया कि कोई विकार न लाना उनको देखकर। तो हम अपनी बुद्धि से कभी नहीं समझ सकते हो भक्तों को, हम अपनी बुद्धि से कभी नहीं समझ सकते। उनका जो लेवल, उनका जो स्टैंडर्ड होता है वो बहुत ऊंचा होता है। पहुँचे भवन जाई, चहु दिशि फिर आई परे, भूमि झूमि घर देखियो छवि पूर है। दोनों ने वाल्मीकि के घर पहुंचकर उसके चारों ओर घूमकर उसकी प्रदक्षिणा की। आनंद से झूमते हुए पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भीतर जाकर देखा तो उनका उपासना गृह बड़ा सुंदर था। आए नरप राजिन को देखी, तजे काजिन को लाजनी सो, कांपी कांपी भयो मनचूर है। वाल्मीकि जी ने जब दोनों राजाओं को आया देखा तो उन्होंने सब काम छोड़ दिए, लज्जा एवं संकोचवश कांपने लगे। उनका मन विह्वल हो गया। पायनी को धारिये, जो जूठन को डारिये, जो पाप ग्रह टारिये, जो कीजे भाग भूर है। अर्जुन और भीमसेन ने सविनय निवेदन किया, भक्तवर कल आप हमारे घर पधारिए और वहाँ अपनी जूठन गिराकर हमारे पाप ग्रहों को दूर कीजिए, हम सबों को परम भाग्यशाली बनाइए। ऐसा कहा अर्जुन और भीमसेन ने। भक्ति भाव दूर, इसके लिए क्या लिखा है टिप्पणी में? तात्पर्य ये है कि भगवान सतर्क कर रहे हैं ताकि असावधानी से अनर्थ ना हो जाए। भक्त से जबरदस्ती नहीं करना, अधिकार नहीं जनाना, राजपने की ठसक नहीं दिखाना,
शपथ समझकर अभाव नहीं करना और उपेक्षा दृष्टि से नहीं देखना। भगवान ने ऐसी चेतावनी पहले से ही दे दी। जैसे हम लोगों ने शबरी का चरित्र पढ़ा था, तो उसमें एक संत थे, वो सोचते थे कि शबरी नीची जाति की है और उससे छू गए थे या उसकी दृष्टि पड़ गई थी, तो कह रहे थे कि मैं नहाने जा रहा हूँ, और जब नहाने गए तो उनका जो पानी था ना वही पूरा गंदा हो गया। और फिर भी उन्होंने यही सोचा कि पानी इसलिए गंदा हो गया क्योंकि हमने शबरी को देख लिया और उसकी परछाई हमारे ऊपर पड़ गई। लेकिन असल में क्या था? असल में ये था कि उन्होंने ऐसा भाव रखा, गलत भाव रखा शबरी जी के प्रति, इसलिए उनका पानी की गंदा हुआ था। लेकिन उनकी बुद्धि ऐसे उल्टी थी। उसी तरीके से ये ऐसा कुछ अनर्थ ना हो जाए, वो शौपच हैं और ये सब, इसलिए भगवान ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि वो भक्त को तुम नहीं समझ सकते अपनी बुद्धि से, इसलिए कोई सतर्क कर दिया था उन्होंने पहले से ही, भक्ति भाव दूर है ऐसा कहकर। ठीक है, अब ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसी कारण से आगे पढ़ते हैं। नारायण या डगर पर को चलत है वीर, पग पग पर बरछी लगे श्वास श्वास में तीर। इसी कारण से भक्ति भाव बड़ा कठिन है। पाप ग्रह टारिये, इसके लिए क्या लिखा है? जयवत संत हरिहर करें, धनी पुरुषन के भाग्य, तिनके ग्रह पावन भय, संत पधारे आए। जूठन लें डारो सदा, द्वार को बुहारो नाही, और को निहारो अजू, यही साचो पन है। दोनों को निमंत्रण देते तथा अपनी बड़ाई करते हुए सुनकर वाल्मीकि जी कहने लगे, अजी हम तो सदा से आपकी जूठन उठाते हैं और आपके द्वार पर झाड़ू लगाते हैं, कभी दूसरे की और आंख उठाकर भी नहीं देखते हैं। यही हमारी सच्ची प्रतिज्ञा है। उन्होंने ऐसा कहा। आगे पढ़ते हैं, लिखा है, कहो कहा जीवों कछु पाछे, ले जीवाव हमें जानी गई, रीति भक्ति भाव तुम तन है। आप ये क्या कह रहे हैं? मेरा निमंत्रण कैसा? पहले आप लोग भोजन कीजिएगा, फिर पीछे से हमें अपनी जूठन दीजिएगा। अर्जुन भीमसेन ने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? पहले आप भोजन कीजिएगा, फिर पीछे से हमें कराइएगा। बिना आपको खिलाए हम लोग नहीं खाएंगे। अब तो आपके भक्ति भाव की रीति मालूम हो गई है, आप में अटल प्रेम है। उन्होंने ऐसा कहा। तब तो लजानो ही ये कृष्ण पे रिसानो नरप, चाहो सोई ठानो मेरे संग को जन है, भोर ही पधारो अब यही उर्धारो, और भूली ना विचारो कही भली जो पे मन है। ये सुनकर वाल्मीकि जी बड़े लज्जित हुए और मन ही मन श्री कृष्ण पर रिसाए। फिर बोले, आप राजा हैं, सर्वसमर्थ हैं, जो भी चाहें वह करें, मेरे साथ मेरे सहायक कोई नहीं है, फिर आपकी आज्ञा को कैसे अस्वीकार कर सकता हूँ। तब दोनों ने कहा, आप प्रातःकाल पधारिए, अब यही एक निश्चय मन में रखिए, दूसरी बात भूल कर भी मन में ना सोचिए। वाल्मीकि जी ने कहा, बहुत अच्छी बात, यदि आपके मन में है तो ऐसा ही होगा। उन्होंने ऐसा कहा। कितने सरल स्वभाव से उन्होंने ऐसा कहा, हम इनके शब्दों में समझ सकते हैं। कही सब रीति सुनी, धर्म पुत्र प्रीति भई, करी ले रसोई कृष्ण द्रौपदी सिखाई है। अर्जुन और भीमसेन ने लौटकर राजा युधिष्ठिर से वाल्मीकि की सब बात कही। सुनकर युधिष्ठिर को शौपच भक्त के प्रति बड़ा प्रेम हुआ। जेतिक प्रकार सब व्यंजन सुधारी करो, आजू तेरे हाथिन की होती सफलताई है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अच्छी प्रकार से सिखाया कि तुम सभी प्रकार के षटरस व्यंजनों को अच्छी प्रकार से बनाओ। तुम्हारे हाथों की सफलता आज इसी में है कि भक्त के लिए सुंदर रसोई तैयार करो। कहा कि तुम्हारे हाथों की सफलता इसी में। आगे पढ़ते हैं, लिखा है, ल्याए जा लिवाए कहें, बाहिर जिमाए देवो, कही प्रभु आपू ल्यावो, अंक भरी भाई है। रसोई तैयार हो चुकने पर राजा युधिष्ठिर जाकर वाल्मीकि को लेवा लाए। उन्होंने कहा कि हमें बाहर ही बैठाकर भोजन करा दो। उन्होंने ऐसा कहा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, ये तो तुम्हारे भाई हैं, इन्हें सादर गोद में उठाकर स्वयं ले आओ।
आन के बैठायो पाकशाल में रसाल ग्रास, लेत बाजियो शंख हरि दंड की लगाई है। इस प्रकार उन्हें पाकशाला में लाकर बैठाया गया और उनके सामने सभी प्रकार के व्यंजन परोसे गए। रस में प्रसाद का कौर लेते ही शंख बज उठा, परंतु थोड़ी देर बजकर फिर बंद हो गया और तब भगवान ने शंख को एक छड़ी लगाई। भाई है, ऐसा क्यों लिखा है भगवान ने? भक्त के कारण भाई है। मानहूँ एक भक्ति कर नाता, केवल एक भक्ति का नाता मानता हूँ, भगवान ने श्री रामचरितमानस में कहा है। पुनश्च श्री मांडव्य ऋषि के श्राप से धर्मराज जी 3 रूप से युधिष्ठिर, विदुर और शौपच भक्त वाल्मीकि प्रकट हुए। ऐसा हम पहले पढ़ भी चुके हैं। तो शौपच भक्त वाल्मीकि जो थे वो स्वयं यमराज ही के अवतार हुए थे, इसीलिए भगवान ने उनको भाई भी कहा। ये 2 कारण इसमें लिखे गए हैं। पहला कारण क्या लिखा है कि भगवान ने भक्त का ही नाता मानते हैं इसलिए भाई कहा, और दूसरा धर्मराज के 3 रूप हुए थे, युधिष्ठिर, विदुर और शौपच भक्त वाल्मीकि। आखिरी हम पढ़ेंगे अंत वाला कवित पढ़ेंगे। सीत सीत प्रति क्यों ना बाजियो, कछु लाजियो कहा भक्ति को प्रभाव ते न जानत यो जानिए। भगवान ने शंख से पूछा, तुम कण कण के भोजन करने पर ठीक से क्यों नहीं बज रहे हो? क्या तुम कुछ लज्जित हो गए हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम भक्ति का प्रभाव अच्छी तरह से नहीं जानते हो। बोलिए अकुलाए जाए पूछिए जू द्रौपदी को, मेरो दोष नाही यह आपू मन आनिए। घबराकर शंख बोला, आप द्रौपदी के पास जाकर उनसे पूछिए, आप मन से यह मान लीजिए कि मेरा कुछ भी दोष नहीं है। जब द्रौपदी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शंख का कथन सत्य है। भक्त जी खट्टे मीठे आदि सभी रसों के सभी व्यंजनों को एक में मिलाकर खा रहे हैं। इसमें मेरी रसोई करने की चतुरता धूल में मिल गई। वो सब एक ही में मिलाकर खा रहे थे। 56 तरह के उनको पकवान दिए गए, लेकिन तब भी वो सब में एक ही में मिला कर खा रहे थे। तो द्रौपदी के मन में ऐसा सोच था, इसलिए शंख जो है वो रुक गया था। भगवान ने ऐसा पूछा द्रौपदी जी से, तो द्रौपदी जी ने ऐसा बताया। आगे क्या लिखा है? मानी सांच बात जाती, बुद्धि आई देखी याही, सब ही मिलाई मेरी चातुरी विहानिए। अपनी पाक विद्या का निरादर देखकर मेरे मन में ये भाव आया कि आखिर है तो ये शौपच जाति के ही, ये भला व्यंजनों का स्वाद लेना क्या जाने। तब भगवान ने सब पदार्थों को एक में मिलाकर खाने का कारण पूछा। ऐसा भाव द्रौपदी के में आ गया था। पूछते कहीं हैं वाल्मीकि में मिलायो याते, आदि प्रभु पायो पाऊँ स्वाद अनुमानिए। वाल्मीकि ने कहा कि इनका भोग तो आप पहले ही लगा चुके हैं, अतः पदार्थ बुद्धि से अलग अलग स्वाद कैसे लूँ? पदार्थ तो एक के बाद दूसरे रुचिकर और अरुचिकर लगेंगे, फिर इसमें प्रसाद बुद्धि कहाँ रहेगी? मैं तो प्रसाद का सेवन कर रहा हूँ, व्यंजनों को नहीं खा रहा हूँ। उन्होंने ऐसा बताया। ये सुनकर भक्त वाल्मीकि में द्रौपदी का अपार सद्भाव हुआ। शंख जोरों से बजने लगा, लोग भक्त की जय जयकार करने लगे। इस प्रकार यज्ञ पूर्ण हुआ और भक्त वाल्मीकि जी की महिमा का सबको पता चला। जाति बुद्धि आई, इसके लिए लिखा है श्री वाल्मीकि जी भोग बुद्धि से ना खाकर प्रसाद बुद्धि से सब मिलाकर खाए थे, जिससे द्रौपदी जी के मन में जाति बुद्धि आ गई कि आखिर ये शौपच तो ही ठहरा, इसको सब मिलाकर खाने का पहले से ही स्वभाव बना हुआ है। संतों में जाति बुद्धि नहीं लानी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। स्कंद पुराण वैष्णव खंड में लिखा हुआ है, भगवत विग्रह की उत्पत्ति का उपादान कारण कि यह धातु की है या पाषाण की, वैष्णवों की उत्पत्ति और मातृ योनि की परीक्षा करना, इन तीनों को पंडित जन तुल्य कहते हैं, पाप कहते हैं, महापाप होता है। कौन कौन से पाप होते हैं? पहला कि भगवत विग्रह जो है वो धातु का है या पाषाण का है, पहला ये पाप। दूसरा वैष्णवों की उत्पत्ति क्या है, कौन सी जाति में हुई है, ये दूसरा। और तीसरा क्या है? मातृ योनि की परीक्षा करना। इन तीनों को पंडित जन क्या कहते हैं? महापाप कहते हैं। एक संस्कृत का श्लोक लिखा है, उसका अर्थ लिखा हुआ है,
अच्छा, ये जो वैसे लिखा है तो उसको पढ़ते हैं। गुरुन विषय नर बुद्धि शिला सम गने विष्णु तन चरणों दक जल जानी मंत्र बंदे वाणी सम। महाप्रसाद ही अन्न साधु की जाति पिछाने ते नर नर कहीं जाय वेद स्मृति बखाने। अग्र कहें यह पाप षष्ट अति मोटो दुर्घट विकट और पाप सब छूटे पे ना मिटे हरि नाम रट। अतः संतों के प्रति जाति बुद्धि नहीं करनी चाहिए। जाति पाति पूछे नहीं कोय हरि को भजे सो हरि का होए। संतों को शुद्ध एवं पूज्य मानना चाहिए। यथा दृष्टांत नकुल का मरुत भूप के यज्ञ में आयो नकुल सप्रेम पादोदक की कीच छुई आधा तन भा हेम। आधे हित बहुमुखन में लोटत भयो निरास स्वपच भक्त बत सलिल ते पूजी ताकी आस। अगला ये दिया हुआ है किनका, जनक जी का दिया हुआ है। इनका हम चरित्र पहले ही पढ़ चुके हैं, ये इसको पढ़ लेते हैं। वायस के विष्ठा से पवित्र जान पीपर को मृतक की चीर मृग छाल जग जानिए। शंभु निर्मालय गंगा जानो त्यों ही जूठन है बच्च को सरस शीर फेन उर आनिए। माछी ते महक है उछार सुनो जाने जग इनमें न दोष है निश्चय ग्रंथ बनाइए। ऐसे ही प्रगट काहू कुल में जो साधु होई सदा है स्वरूप शुद्ध पूज्य मन मानिए। ये ऐसे ही बीच में दिया हुआ था एक कवित सा। और आगे है मिथिलेश जी जनक जी का चरित्र जो हम पहले ही 6-7 में पढ़ चुके हैं। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रुक्मांगद जी का चरित्र, अच्छे से पढ़ेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। ये यहीं पे समाप्त होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।